यह कहानी है, जब बेटा जा चुका है तो अब बहू और बच्चे से क्या लेना देना। सुनैना के विवाह के 2 वर्ष ही हुए थे। उसकी एक साल की बेटी थी और एक अच्छा सुखी परिवार था। सुनैना का पति शैलेंद्र रेलवे में नौकरी करता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। ससुराल में उसका एक जेठ और एक देवर था, जिनकी शादी हो चुकी थी। सास ससुर थे। एक अच्छा सुखी परिवार था कि इसी बीच में एक ऐसा तूफान आ गया जिसने परिवार को पूरी तरह बिखेर दिया। जी हाँ, एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि जिसने सुनैना के पूरे घर परिवार को तबाही मचा दी और पूरा बिखेर दिया। एक दिन सुनैना का पति ऑफिस जा रहा था अपने तय निश्चित टाइम पर। वह कार से अपने ऑफिस जाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि ट्रक से कार का एक्सीडेंट हो जाता है, वो भी बहुत ही बुरी तरीके से। बड़े शहर में होने के कारण किसी ने भी शैलेंद्र की कोई मदद नहीं की। वो घंटे वहीं पर डला रहा हाईवे पर। उसके सर से खून बहता रहा। अचानक उसकी मृत्यु हो गई। जब तक कोई आया, पुलिस वाले आए, तब तक उसकी जान जा चुकी थी। पुलिस वालों ने घर वालों को इन्फॉर्म किया। उसके बाद घर वाले दौड़े दौड़े गए और उसका अंतिम संस्कार किया घर आकर। अब सुनैना के पति गुजर जाने के बाद सुनैना की हालत अपने ही ससुराल में बहुत बुरी गुजरने लगी। उसे दिन पर दिन ताने मिलने लगे कि तू अपने पति को खा गई, तू ही डाइन है, और न जाने क्या क्या। उसके बच्चे और उसकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा नरक बन चुकी थी। सुनैना की सास ने सबके सामने एक फैसला लिया। आए दिन लड़ाई झगड़े होने के कारण सासू माँ ने एक फैसला लिया और उस फैसले से सुनैना बहुत ही ज्यादा दुखी हुई। लेकिन कर भी क्या सकते थे। कहानी देखिए आगे। तुम्हें अच्छी सी बात समझ में नहीं आती लगता है सुनैना। मुझे कोई अगला एक्शन उठाना ही पड़ेगा। मैंने कहा तुम अपनी बच्ची को पालो, ये क्या दीदी के बच्चे को पाल रही हो? अरे अपना बच्चा तो पाल नहीं सकती हैं? अपने पति को खा गई और अपनी बच्ची को संभालो, अपना परिवार पालो। अपनी ये बेटे को अपनी दीदी के पास छोड़ कर आओ। जब तुम्हारे खाने के लाले पड़े हैं तो तुम क्या इसका पेट भर पाओगी? अब तुम्हारा पति नहीं बैठा है कि कमाकर 4 पैसे देगा। अब तुम्हारी सारी जिम्मेदारी हम कहाँ तक उठाएंगे? इसलिए तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तुम अपना परिवार पालो, हम नहीं पाल सकते। पर माँ जी, मैं अकेली हूँ, मेरी छोटी बच्ची है 1 साल की। बताइए मैं कहाँ जाऊंगी और कैसे क्या करूंगी? आप भी तो एक औरत है ना माँ। एक औरत ही एक औरत का दर्द नहीं समझ पाएगी तो माँ कौन समझेगा? प्लीज ऐसा मत करिए मेरे साथ। वैसे भी मैं टूट के पूरी बिखर चुकी हूँ मेरे पति के जाने के बाद। मेरा इस दुनिया में अब लगता है कोई नहीं है। आप लोग भी नहीं रहेंगे तो मैं तो ऐसे ही रहूंगी, जान दे दूं। हर दिन ऐसा लगता है। अरे मम्मी, भाभी को यही रहने दो ना। अरे उसका खाना पानी खर्चा कितना ही है। आप भी ना, दीदी का बेटा है उसका, तो उसकी भी मजबूरी है। अब दीदी के दोनों हाथ नहीं है। उसने बच्चा तो पैदा कर दिया, लेकिन जिम्मेदारी भाभी ने ले रखी है, तो अब उसको ही पालने दो। जुबान जुबान होती है, सभी के सुख दुख में साथ देना चाहिए। तू ज्यादा मत बोल, ठीक है ना नंदनी? जब तुझे ज्ञान ना हो किसी भी चीज का। अरे मम्मी जी, मैं कमाता हूँ। अब बताइए, भैया तो गुजर गए, अब मैं कहाँ तक कमा कमा कर दूंगा? जितना लाता हूँ मेरी सेविंग भी नहीं हो पाती है, सब घर खर्च में ही चला जाता है। इसलिए मैं तो अब सेविंग करूंगा अपने बीवी बच्चों के लिए। आपको जो करना है वो करिए, मैं तो चला। देखा कैसे सब मेरे ऊपर ही जिम्मेदारियों का पिटारा भरते जा रहे हैं। अब मेरा बेटा नहीं बैठा है कि कमाकर मुझे देगा, तो मैं तुम्हारा खर्चा झेलूंगी। देखा, तुम्हारे सामने ही तुम्हारा जेठ मना करके चला गया। देवर को तुम जानती ही हो, हैं? उसकी नई नई शादी हुई है, वो तो घूम रहा है, विदेश की यात्रा कर रहा है। अब बताओ मैं अकेली हूँ, कैसे तुम्हारा खर्चा झेलूंगी? इससे अच्छा है तुम अपना देख लो बहुरानी। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ 1 वक्त का खाना दे दीजिएगा। मैं 2 वक्त का भी नहीं मांग रही हूँ, सिर्फ 1 वक्त का खाना दे दीजिए। और झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब मैं करूँगी। कहाँ जाऊँ मैं बाहर काम करने? अच्छा नहीं लगता। आपकी ही इज्जत जाएगी कि आपने घर से बाहर निकाल दिया अपनी बहू को बेटे के जाने के बाद। हाँ मम्मी, भाभी सही कह रही है, उनको घर में ही रहने दो, उनको घर से बाहर मत निकालो। अरे ये दुनिया है, बातें बनाती रहती है। मैं दुनिया के चक्कर में आ गई तो मेरा तो जीना ही हराम हो जाएगा। मैं टेंशन के मारे ही मर जाऊंगी। ये दुनिया आकर खिला नहीं देगी हमको, ना ही मेरे बहू बच्चों को, ठीक है ना? माँ जी, जब तक मेरा पति था
तब तक आपने कितना ज़्यादा लाड़ प्यार किया, मुझे कितना सम्मान दिया, मुझे अच्छे से रखा। अब मेरा पति चला गया तो ये हालत कर दी आपने मेरी। मुझे यकीन नहीं होता माँ जी। मैं कहाँ जाऊँगी माँ जी, कुछ तो समझिए ना। मैं आपकी वही बहू हूँ जो दिन रात आपकी सेवा की, आपका काम किया और पूरे परिवार को संभाला, अच्छे से रही। एक शब्द भी बाहर से सुनने को नहीं मिला और आज ही मैं आपको बोझ लगने लगी माँ जी। ये कैसा न्याय है माँ जी? इसमें मेरी क्या गलती है? अगर मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया, मैं खुद सदमे से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ और दूसरा सदमा आप मुझे दे रही हैं माँ जी। ज्यादा बातें मत बना, ठीक है ना? सदमा तुझे नहीं लगा है, सदमा तो मुझे लगा है। मेरे नन्हे नन्हे बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे माँ जी? आप इन बच्चों का मुंह देखिए, उनको दादी का प्यार चाहिए, पिता का प्यार तो मिलेगा ही नहीं अब जीवन भर। एक माँ और दादी ही है, बुआ जी हैं, उनके बड़े पापा हैं, चाचू हैं। अगर वो भी नहीं रहे, आपने बाहर कर दिया तो मैं किसके पास जाऊंगी? माँ जी, सुनैना को कुछ दिन घर में रुक जाने दीजिए, फिर हम सोचते हैं कि आगे क्या करना है। सही कह रही है, बेचारी कहाँ जाएगी? हम लोग ही साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? अरे तू ही कह रहा था। अरे माँ, इतनी ज्यादा टेंशन है ना कि मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया और सही गलत सोचने में भी समय लग रहा है। इसलिए अभी भाभी को यहीं रहने दो। ठीक है मनोज, देख मैं तुझे साफ साफ बता दे रही हूँ, तुझे मेरा और सुनैना का खर्चा देना होगा और उसके बच्चे का। तू अगर पाल सकता है तो बता दे, वरना मैं अभी इंतजाम कर रही थी, उसके मायके भेज देती, बस वो अपना गुजर बसर कर लेती जैसे होता। हाँ हाँ माँ, थोड़ा टाइम तो लगता ही है। अब भाई गुजर गया है, कोई छोटी बात तो है नहीं, इसलिए दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। थोड़ा सही गलत सोचने में टाइम लगता है। तो अभी आप सुनैना को घर ले जाइए, अंदर ले जाइए, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। ठीक है? ठीक है बेटा। सुनैना बेटा, चल अंदर चल, अभी तुझे कहीं नहीं जाना है, तेरी जिम्मेदारी तेरे जेठ ने ले ली है, आजा। मैं क्या ही करूं, अब मैं परेशान थी, इसलिए मैंने भी दिमाग में अच्छा गलत कुछ सोचना नहीं समझा और तुझे बस डिसीजन सुना दिया कि क्या सही है और क्या गलत। मैं खुद इतनी ज्यादा सदमे में हूँ, टेंशन में हूँ, मेरा तो खुद का लड़का गया है। माँ जी आप टेंशन मत लीजिए, हम सब अच्छे से समझदारी से काम लेते हैं। जितने दिन का जिसका जीवन होता है वो उतने दिन ही रुकता है, पर ऐसा भगवान मेरे साथ करेगा कभी सोचा नहीं था। चल सुनैना बहू अंदर चल, खा पी ले कुछ, भूखी होगी, किसी ने कुछ नहीं खाया। 1 महीने गुजर गए हैं, सबकी हालत बेहाल हो गई है। चलो। सुनैना के जेठ ने जिम्मेदारी तो ले ली थी, पर ये जिम्मेदारी कितने दिन की ली थी ये तो जेठ को ही पता था। उसने यह दिमाग लगाया कि सुनैना के पास अभी शैलेंद्र की प्रॉपर्टी है, क्योंकि जब पति जाता है तो पत्नी के नाम पर ही ट्रांसफर हो जाती है और कुछ प्लाट्स वगैरह और कुछ कागजात ऐसे थे, कुछ पॉलिसीज ऐसी करवा रखी थी जो सुनैना के नाम पर थी और सुनैना को पता भी नहीं था। लेकिन सुनैना के पापा और उसके भाई को यह खबर थी, क्योंकि शैलेंद्र ने बता रखा था। सुनैना ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इस वजह से शैलेंद्र जो भी ऑफिस का था या फिर कोई प्रॉपर्टी होती थी तो वह अपने पापा को बता दिया करता था, यानी कि अपने ससुर जी को और उसके भाई को। सुनैना के जेठ ने दिमाग लगाया कि अभी भेज देंगे तो हमारे यहाँ कुछ नहीं लगेगा। फिर उसे याद आया अचानक, तो उसने सोचा कि मैं सुनैना का साथ दे देता हूँ जब तक उसकी प्रॉपर्टी अपने हाथ नहीं कर लेते, कब्जा कर नहीं लेते, तो कुछ दिन तक रखेंगे, उसके बाद देखिए क्या करते हैं। सुनैना के जेठ के मन में तो यही था कि प्रॉपर्टी हाथ में आते ही सुनैना को धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे, पर ऐसा हरगिज नहीं होता है। उसके पापा और भाई सुनैना का बहुत ज्यादा साथ देते हैं। ससुराल वालों ने सोचा भी नहीं था कि सुनैना का उसके पापा और उसके भाई इतना साथ देंगे। सुनैना के पिता उसके रहने के लिए एक अच्छा सा किराए का घर ढूंढ देते हैं और सुनैना के साथ में ही उसके पापा और भाई रहने लगते हैं। सुनैना सभी के लिए चाय बना ले, बड़ी तेज सी सर दर्द हो रहा है। मम्मी जी अभी बनाती हूँ। मम्मी, बड़े भैया ने पहले तो इनकार कर दिया था, अब पता नहीं कौन सा खुरापाती दिमाग लगाकर भाभी को रहने के लिए बोल दिया। जरूर उसकी कुछ न कुछ चाल होगी, तू समझती नहीं है, मैं सब जानती हूँ अपने बेटे को। सुनैना के पापा का फोन आया था, मैंने बातें सुनी, वो बोल रहे थे कि किराए से घर ढूंढ दूंगा। अब तो अकेले तुझे वहाँ रहने में कोई दिक्कत हो रही हो तो मैं तेरा पूरा साथ दूंगा, क्या पता भाभी वहीं चली जाए। अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं जाने देंगे, ससुराल है, यहीं रहेगी जब तक हमारा काम नहीं निकल आता है। मेरे सारे जेवर भी तो लिए हुए हैं,
जितने दिए हैं पूरे वसूल लूंगी, उसके बाद जाने दूंगी। अच्छा हुआ कि मेरे बड़े बेटे ने बात संभाल ली, वरना हाथ से निकल जाती। इसका सेकंड पार्ट आपको कल देखने को मिलेगा। आज की कहानी में इतना ही।